हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, जो कि प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। 1. यथाशक्ति में समास है। ए. तत्पुरुष, बी. कर्मधारय, सी. बहुव्रीहि, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ई. यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा, अतः उपर्युक्त में से कोई नहीं उत्तर होगा। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक या समास पद अव्यय हो जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। 2. किस युग्म में अशुद्धि है। ए. दाल रोटी द्वंद्व समास, बी. सत्सई द्विगु समास, सी. आजन्म अव्ययी भाव समास, डी. प्रतिवर्ष कर्मधारय समास। उत्तर डी. प्रतिवर्ष कर्मधारय समास में अशुद्धि है। प्रतिवर्ष में अव्ययी भाव समास है, ना कि कर्मधारय। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है तथा उसका अर्थ प्रधान होता है। जैसे प्रतिवर्ष इक्वल्स हर वर्ष, आ जन्म जन्म से, बेकाम बिना काम के, बेलगाम इक्वल्स बिना लगाम के आदि। 3. यथोचित किस समास का उदाहरण है। ए. द्वंद्व समास, बी. अव्ययी भाव समास, सी. तत्पुरुष समास, डी. द्विगु समास। उत्तर बी. अव्ययी भाव समास। इस समास का पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। इसका पूर्व पद अव्यय होता है। उदाहरण यथामति, आजन्म, प्रतिदिन, यथावत, प्रतिमाह आदि। 4. आपादमस्तक किस समास का उदाहरण है। ए. द्वंद्व समास, बी. अव्ययी भाव समास, सी. तत्पुरुष समास, डी. द्विगु समास। आंसर बी. आपादमस्तक अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 5. समास के कितने भेद हैं। ए. 3, बी. 4, सी. 5, डी. 6। उत्तर डी. समास के 6 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। 6. प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। ए. दिन दिन व, बी. दिन दिन प्रति, सी. दिनम दिनम, डी. दिन व दिन। उत्तर बी. प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह दिन दिन प्रति होगा। इसमें अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय एवं प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है। इसके अन्य उदाहरण यथाशक्ति, प्रतिदिन, उपगंगम आदि हैं। 7. निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का नहीं है। ए. राजपुत्र, बी. प्रतिदिन, सी. यथाशक्ति, डी. प्रत्येक। उत्तर ए. राजपुत्र पद में अव्ययी भाव समास नहीं है, जबकि दिए गए अन्य विकल्पों प्रतिदिन, यथाशक्ति और प्रत्येक में अव्ययी भाव समास है। राजपुत्र पद में संबंध तत्पुरुष समास का है, जिसका समास विग्रह राजा का पुत्र होगा। 8. दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। यथासंभव। ए. तत्पुरुष समास, बी. द्वंद्व समास, सी. कर्मधारय समास, डी. अव्ययी भाव समास। उत्तर डी. यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और सामासिक पद या समस्त पद अव्यय होता है। 9. भरपेट में कौन सा समास है। ए. तत्पुरुष समास, बी. अव्ययी भाव समास,
सी बहुव्रीहि समास, डी द्विगु समास। उत्तर बी भरपेट में अव्ययी भाव समास है। सामासिक शब्द में प्रथम पद की प्रधानता है और वह एक अव्यय के रूप में होता है, वह सामासिक शब्द अव्ययी भाव समास का कहलाता है। जैसे आमरण, भरपेट, आजीवन, यथाशक्ति, यथारूप आदि। 10. यथास्थान शब्द में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी द्विगु समास, सी अव्ययी भाव समास, डी कर्मधारय समास। उत्तर सी यथास्थान शब्द में अव्ययी भाव समास है। इस समास में प्रथम या पूर्व पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। उदाहरण आजन्म, प्रतिदिन, यथासमय। 11. किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? ए अव्ययी भाव समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्वंद्व समास, डी द्विगु समास। उत्तर ए अव्ययी भाव समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। जिस समास में समस्त पद प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, प्रतिलिपि, कुमार्ग। 12. हर रोज में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। उत्तर ए जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। पूर्व पद अव्यय जोड़ उत्तर पद इक्वल्स समस्त पद, प्रति जोड़ दिन इक्वल्स प्रतिदिन, आ जोड़ जन्म इक्वल्स आजन्म, हर जोड़ रोज इक्वल्स हर रोज। 13. प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी अव्ययी भाव समास, सी कर्मधारय समास, डी द्विगु समास। उत्तर बी प्रतिक्षण में अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास वह समास है जिसका विग्रह करने पर प्रथम पद अव्यय होता है। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन आदि। 14. यथारुचि में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। उत्तर ए यथारुचि में अव्ययी भाव समास है। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और सामासिक पद अव्यय होता है। उदाहरण यथाशक्ति, आजीवन, आमरण, भरपेट, यथारूप आदि। 15. यथासमय शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्विगु समास, डी अव्ययी भाव समास। उत्तर डी यथासमय में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास इस समास का पहला पद प्रधान होता है तथा अव्यय की भांति कार्य करता है। इसी कारण से अव्ययी भाव का समस्त पद सदा लिंग, वचन, विभक्तिहीन रहता है। 16. अनुरूप में कौन सा समास होता है? ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। उत्तर डी अनुरूप रूप के अनुसार। अनुरूप शब्द में अव्ययी भाव समास है। इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता रहती है, जैसे यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। 17. आमरण में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व, डी द्विगु। उत्तर बी आमरण शब्द में अव्ययी भाव समास है।
जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय भी हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे बखूबी, प्रतिदिन, आजीवन, भरसक आदि। 18 आजन्म शब्द में समास है। ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। उत्तर ए आजन्म शब्द में अव्ययी भाव समास है। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रति जोड़ दिन इक्वल्स प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, अनु जोड़ रूप इक्वल्स अनुरूप, रूप के अनुसार, प्रति जोड़ कुल इक्वल्स प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध। 19 प्रतिदिन में कौन समास है? ए द्वंद्व, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष, डी द्विगु। उत्तर बी प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रतिदिन का विग्रह दिन दिन होगा। 20 जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? ए बहुव्रीहि, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व, डी द्विगु। उत्तर बी जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा वह प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथासंभव, प्रतिदिन, बार बार, आजन्म, हाथों हाथ, बेखटके, भरपेट, प्रत्यक्ष, आजीवन आदि। 21 अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ए पल पल, बी अन्न जल, सी अंत अनंत, डी धर्माधर्म। उत्तर ए विकल्प पल पल अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और समस्त पद अव्ययी हो, अव्ययी भाव कहलाता है। अन्न जल में इतरेतर द्वंद्व समास, अंत अनंत तथा धर्माधर्म में वैकल्पिक द्वंद्व समास है। 22 धीरे धीरे का समास है। ए द्वंद्व, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी द्विगु समास। उत्तर बी शब्द धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, अव्यय भी हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रत्येक इक्वल्स एक एक के प्रति, यहाँ प्रति प्रधान अव्यय तथा एक संज्ञा है। जिस शब्द के दोनों पद प्रधान हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई बहन, माता पिता आदि। जिस शब्द का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य संज्ञा हो, कर्मधारय समास होता है। जैसे परम ईश्वर, परमेश्वर। जिस शब्द में प्रथम पद संख्यावाची तथा दूसरा पद संज्ञा हो, द्विगु समास होता है। जैसे 11 दोगुना 23 प्रतिमान में समास है। ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व, डी द्विगु। उत्तर बी प्रतिमान में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि प्रति अव्यय शब्द होता है। जिस सामासिक पद की शुरुआत में अनु, आ, प्रति, भर जुड़े हों, अव्ययी भाव समास में आते हैं। जैसे अनुरूप, आजन्म, प्रतिदिन, भरपेट। 24 मनमाना में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। उत्तर ए मनमाना शब्द में अव्ययी भाव समास है। इसका विग्रह मन के अनुसार होगा। जिस शब्द में पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक या समस्त पद अव्यय हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जहाँ पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है,
वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जिस समास में विशेष्य विशेषण या उपमान उपमेय संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास, तथा जहाँ पर दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। 25 निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? ए. अव्ययीभाव, बी. तत्पुरुष, सी. कर्मधारय, डी. बहुव्रीहि। उत्तर ए. अव्ययीभाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है तथा जिस समास के समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता रहती है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथाविधि विधि के अनुसार, प्रतिदिन दिन दिन, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान हो और बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, नेत्रहीन नेत्र से हीन, रोगग्रस्त रोग से ग्रस्त, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, धनहीन धन से हीन, गंगा जल गंगा का जल, ग्रामवास ग्राम में वास। कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा संज्ञा होता है। जैसे नराधम अधम है नर जो, महौषधि महान है जो औषधि। बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दोनों शब्द मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। इसमें समस्त पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु। दशानन, दश हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। 26 अनुरूप में कौन सा समास है? ए. कर्मधारय, बी. तत्पुरुष, सी. अव्ययीभाव, डी. द्विगु। उत्तर सी. जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अनुरूप का समास विग्रह रूप के अनुसार होगा। यहाँ पूर्व पद अनु उपसर्ग तथा प्रधान है, अतः यहाँ अव्ययीभाव समास होगा। 27 रातों रात शब्द में समास है। ए. तत्पुरुष, बी. द्वंद्व, सी. अव्ययीभाव, डी. कर्मधारय। उत्तर सी. रातों रात, रात ही रात में अव्ययीभाव समास है। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो, वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। 28 बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है? ए. अव्ययीभाव, बी. द्वंद्व, सी. तत्पुरुष, डी. कर्मधारय। उत्तर ए. बखूबी, खूबी के साथ में अव्ययीभाव समास है। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और सामासिक पद या समास पद अव्यय होता है। उदाहरण आमरण, मरण तक, आपादमस्तक, पद से मस्तक तक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। 29 ये पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा समास है? ए. अव्ययीभाव, बी. तत्पुरुष, सी. देवंद्व, डी. कर्मधारय। उत्तर ए. जिस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है तथा समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता रहती है, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे हाथों हाथ, प्रतिदिन, प्रत्येक। 30 भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा। ए. अव्ययीभाव समास, बी. तत्पुरुष समास, सी. कर्मधारय समास, डी. द्विगु समास। उत्तर ए. रेखांकित शब्द आजीवन में अव्ययीभाव समास है। इसमें पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है।
जैसे यथाशीघ्र, यथाशक्ति, आजन्म। 31 निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? ए. पंचवटी द्विगु समास, बी. विद्याभंडार तत्पुरुष समास, सी. पर्णकुटी द्वंद्व समास, डी. यथानियम अव्ययी भाव समास। उत्तर सी। दिए गए विकल्पों में पर्णकुटी में द्वंद्व समास नहीं है। पर्णकुटी शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास 6 कारकों में विभक्त है। तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पर्णकुटी इक्वल्स पत्तों की कुटिया, राजपुत्र इक्वल्स राजा का पुत्र। 32 पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? ए. तत्पुरुष, बी. बहुव्रीहि, सी. द्वंद्व, डी. कर्मधारय। उत्तर ए. पुस्तकालय में तत्पुरुष समास प्रयुक्त है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह छिपे हुए होते हैं। उदाहरण पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकालय, ये संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। 33 योगदान शब्द किस समास का उदाहरण है? ए. तत्पुरुष, बी. बहुव्रीहि, सी. द्वंद्व, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए. योगदान शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास में पहला पद गौण होता है और अंतिम पद की प्रधानता होती है। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। 34 किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? ए. विश्वविख्यात, बी. चमत्कारी, सी. विषधर, डी. हिमपात। उत्तर सी। विषधर में तत्पुरुष समास नहीं है। विषधर विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प या शिव। मूलतः विषधर में बहुव्रीहि समास होगा। 35 रसोई घर का समास विग्रह है। ए. रसोई के लिए घर, बी. रसोई का घर, सी. घर की रसोई, डी. रसोई और घर। उत्तर ए. रसोई घर का समास विग्रह रसोई के लिए घर होगा। ये संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 36 कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? ए. नीलगाय, बी. प्रियसखा, सी. कृताकृत, डी. विद्याभ्यास। उत्तर डी। विद्याभ्यास का अर्थ है विद्या का अभ्यास। इसमें तत्पुरुष समास है। नीलगाय, प्रियसखा, कृतकृत कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। जिस समास में पहला पद और दूसरा पद विशेष संज्ञा हो, कर्मधारय समास होता है। 37 निम्नलिखित में से एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ए. मुहमांगा, बी. रसोई घर, सी. कामचोर, डी. कूड़ा कचरा। उत्तर डी। कूड़ा कचरा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अन्य शब्द एवं समास इस प्रकार हैं। कूड़ा कचरा द्वंद्व समास, मुहमांगा तत्पुरुष समास, रसोई घर तत्पुरुष समास, कामचोर तत्पुरुष समास। 38 राजदरबार में कौन सा समास है? ए. अव्ययी भाव, बी. तत्पुरुष, सी. द्वंद्व, डी. द्विगु। उत्तर बी। राजदरबार में संबंध तत्पुरुष समास है क्योंकि राजदरबार का समास विग्रह होगा राजा का दरबार। यहाँ संबंध कारक विभक्ति का प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ संबंध तत्पुरुष समास है। 39 प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? ए.
बहुव्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास, डी द्विगु समास। उत्तर बी प्रेम सागर शब्द में तत्पुरुष समास है। जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद की प्रधानता होती है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर। 40 दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययीभाव समास, डी द्विगु समास। अंश ए प्राप्तांक शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास इसमें पहला पद गौण होता है और अंतिम पद की प्रधानता होती है, और सामान्यतः प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। 41 मात्रहंता में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुव्रीहि समास, डी द्विगु समास। उत्तर बी मात्रहंता में तत्पुरुष समास है, जिसका विग्रह माता की हत्या करने वाला होता है। शेष विकल्प असंगत हैं। जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद की प्रधानता होती है और बीच में कारक चिन्ह लुप्त होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। 42 स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी द्विगु समास, सी बहुव्रीहि समास, डी तत्पुरुष समास। उत्तर डी स्वर्ग प्राप्त में तत्पुरुष समास है। स्वर्ग प्राप्त इक्वल स्वर्ग को प्राप्त कर्म तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद की प्रधानता होती है। इस समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक के अतिरिक्त शेष द्वितीया से सप्तमी कारक तक के विभक्ति का लोप होता है। जैसे मनोहर मन को हरने वाला ग्रहागत इक्वल्स ग्रह को आगत। स्वर्ग प्राप्त इक्वल्स स्वर्ग को प्राप्त। 43 मतदाता शब्द में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास, डी तत्पुरुष समास। उत्तर डी मतदाता शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष वह समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे पाकेट मार, ग्रहागत, स्वर्ग प्राप्त, गगनचुंबी आदि। 44 देशार्पण में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी अव्ययीभाव समास, डी कर्मधारय समास। उत्तर ए देशार्पण में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं समास करते समय बीच की विभक्ति का लोप होता है। उदाहरणार्थ मूर्तिकार, शाकाहारी, माखनचोर आदि। 45 नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययीभाव। उत्तर बी नेत्रहीन शब्द में तत्पुरुष समास है। वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान है तथा प्रथम पद गौण होता है एवं समास करते वक्त बीच में विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। 46 जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ए द्वंद्व समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष समास। उत्तर डी
जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो और बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके उदाहरण है प्रेमसिक, कामचोर, राह खर्च, गौशाला, लोकोत्तर, खरारी, राजपुत्र, शास्त्र प्रवीण आदि। 47 कला प्रवीण में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी अव्ययी भाव। उत्तर बी कला प्रवीण में तत्पुरुष समास है। कला प्रवीण का समास विग्रह है। कला में प्रवीण अतः यह अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। 48 तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ए आजीवन, बी राष्ट्रपति, सी सादर, डी निशाचर। उत्तर बी राष्ट्रपति तत्पुरुष समास का उदाहरण है जिस समास का प्रथम पद गौण अप्रधान तथा अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। तत्पुरुष समास आजीवन, जीवन भर, अव्ययी भाव। सादर, आदर सहित, अव्ययी भाव। निशाचर, निशा रात्रि में विचरण करने वाला बहुव्रीहि। 49 जल पुरुष में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। 49वें का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बच्चों आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमने अपने चैनल पर हिंदी के और भी टॉपिक के वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।